सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। NFC से पैसे आए, सबको मिले, आपने क्या किया। हमने एक लिस्ट है पूरी जो इतराज़ात हो रहे हैं, और कुछ एतराज़ वो थे जो कि बहुत तकलीफ़ दे थे, जिसमें बिजली की सब्सिडी के ऊपर हम पे इल्ज़ाम लगा के जी हम IMF के पास गए, हम पे इल्ज़ाम लगा के हमने रोकना चाहिए। इसी तरह कोई इलाज की सहूलतों के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इस फ्लड में पीपल्स पार्टी हर कदम पे, हर जगह पे आपके साथ खड़ी रही, आपको सपोर्ट करती रही। आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, आपने ही काम करने हैं ना। हमारी जमात ने, गवर्नर साहब ने, हमारी जमात के बाकी लोगों ने अपने ताईं भी जितनी हो सकती थी इमदाद इकट्ठी करने की कोशिश की, लोगों तक रसाई, उनको जाके ढारस बंधानी होती है। बिलावल साहब कसूर में तशरीफ़ ले गए, खुद कसूर विज़िट पे उन्होंने जाके फ्लड की सूरत हाल देखी, उनको ब्रीफिंग्स दी गई। वो वहाँ से फारग हुए तो आके मुतासरा जो लोग थे, ख़ानदान थे, जो किसान थे, जो आम लोग थे, उनको मिले। उस पर भी इंतज़ामिया का रवैया, हम शाकी हैं उस पर कि इंतज़ामिया का रवैया मुनासिब नहीं था। लेकिन हमने तो क्योंकि लोगों से मिलना होता है, मिले। कहा गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, क्या हमने कहा कि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस जितनी चाहिए वो है, मिले। और उस पर उन्होंने अपने सवालात रखे। उन किसानों ने 2023 में आने वाले फ्लड के अंदर, उससे पहले आने वाले फ्लड्स के अंदर जो नुकसानात हुए थे, उसमें जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई या उनको प्रॉपर इमदाद नहीं मिली, जिसमें मौजूदा हुकूमत का तो कसूर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ अपने एतराज़ात रखे। बिलावल साहब वहाँ खिताब किया और उसमें उन्होंने बाकायदा CM पंजाब का नाम लेके उनकी तारीफ की कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, अप्रिशिएट किया। और वफाकी हुकूमत से तकाजा किया कि आप मंदरजा झैल काम करके फौरी तौर पे किसानों को, मुतासरीन को, इनकी मदद करें। और उसमें उन्होंने लाहौर आके सबसे पहले CM साहिबा का बजरिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके, ये हमारी मौजूदगी में उन्होंने किया, PM साहब को फ़ोन किया और उनको बताया, उनके साथ अफसोस का इजहार किया कि मुल्क के हालात बड़े, सैलाब से मुतासरीन बड़े मुश्किल में हैं, हुकूमत मकदूर भर कोशिशें कर रही है, हमारे इदारे सारे उस पर पूरी तरह चौकस हैं। और उन्होंने कहा कि उस वक्त फ्लड अभी मुल्तान या उससे आगे नहीं गया था, लेकिन ये बड़ी तेज़ी से तबाही फैलाता जा रहा था और पीछे से अभी और वार्निंग्स थी। तो उन्होंने कहा कि हालात ज़्यादा दिगरगू हो रहे हैं और जब ये तीनों दरियाओं का पानी दाखिल होकर आगे बढ़ेगा तो और नुकसान होगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आप जिन इलाकों में भी तबाही आ गई है, वहाँ पे फौरी तौर पे लोगों को एक इमीडिएट रिलीफ, फौरी रिलीफ जो है वो दीजिए। और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए आसानी से दिया जा सकता है, वो एक आज़मूदा तरीका मौजूद है हमारे पास। और दूसरा ये है कि आप ज़री इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इन्वायरमेंट में हमारा, दुनिया की इन्वायरमेंट की ख़राबी में जो कार्बन एमिशन है, उसमें हमारा रोल 1% से भी कम है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये जो कुछ सारा कुछ हो रहा है, ये कोई हमारा किया धरा तो नहीं है, इस हुकूमत का किया धरा तो नहीं है, ये तो दुनिया के कार्बन एमिशन के नतीजे में हो रहा है। तो दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बेग नहीं कर रहे, दुनिया से हक मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी आप इमरजेंसी लगाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी मैं, ये शायद हफ्ते वाला दिन था, उन्होंने कहा मैं सोमवार को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन जो हैं रबीना खालिद साहिबा, उनको बुला लेता हूँ और इस पर बात कर लेते हैं। अब ये क्यों कहा? इसलिए कि और इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस वक्त जो है वो वजह नज़ा बन गया है। हर मौजू पर उस पर बातें हो रही हैं कि जी हम चाहते हैं कि उसके ज़रिए पैसे दिए जाएँ और बाकी चाहते हैं कि शायद उसके ज़रिए ना दिए जाएँ।
और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो को 10,000 देने का प्रोग्राम है फ़ी ख़ानदान, तो हम तो ज़्यादा बड़े अच्छी बात है जी। आप 10 लाख दें, आप 20 लाख दें, आप 50 लाख दें, बहुत आला बात है। मुतासरीन में ज़रूर तकसीम उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा बीमार हो गया है और उसको शदीद किस्म का बुखार है, उसको भी समझ नहीं आ रही है क्या, या उसके बीमारी का लेवल क्या बनेगा, तो पहला तकाजा होता है उसको कोई पैनाडॉल दें, कोई गोली दें, कोई उसका बुखार उतरे ताकि कोई बड़ा डैमेज ना हो जाए। तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कैश ग्रांट होती है वो तो एक इमीडिएट रिलीफ के लिए जो इब्तदाई रकम दी जाती है वो है। आज तो शायद उसका वक्त ही गुजर गया, लेकिन वो रकम का हमने तकाजा किया कि 20, 25, 30, 40 हज़ार जो भी आपने देना है। और ये काम हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे, 2023 में, 22 में, 10 में, 11 में या और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कभी वो तूफ़ान आया, कोई आफत आई तो ये अमाउंट इस्तेमाल की गई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ौरन इस्तेमाल किया गया ताकि लोग बजाय इसके कि सरकारी मशीनरी उनको ख़रीद के चीज़ें दे, लोग खुद अपनी चीज़ें ख़रीदें और उनका बेहतर इस्तेमाल कर लें। आपको वो बात कबूल नहीं थी, ओके, ना होगी, हमने तो अपनी राय दी ना आपको। अगर आपने नहीं मानी या वज़ीर आज़म साहब को हमने कहा, उनकी बात आपने नहीं मानी, ओके, आपकी मर्ज़ी है। उस पर हम अगर तनकीद करते हैं, इसरार करते हैं, तो वो हमारा तजर्बा है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, और उसकी शफाफियत का आलम यह है कि दुनिया भर में जो पॉवर्टी एलिवेशन के या पॉवर्टी फाइट के लिए प्रोग्राम है उसमें वो नंबर 1 गिना जाता है। अब मसला यह है कि वो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है तो क्या करें। इस साल के बजट में IMF ने पाकिस्तान के हर सेक्टर से जो सब्सिडीज थी वो विड्रा कराई, कम कराई, ख़त्म कराई, कई तरह किया गया। ये वाहिद प्रोग्राम है जिसमें IMF ने कह के 200 अरब रुपया इजाफा कराया कि ये बेहतरीन प्रोग्राम है लोगों की, गरीब तरीन लोगों की, मुतासरीन की मदद के लिए। हम उसके ज़रिए कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हुकूमत आपकी है, आपने ही देना है, लेकिन ये हमारी तजवीज़ है। अगर हम तजवीज़ देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं, आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। वो जनाब सवाल ये है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीक़ा कार पे। आप जो इमदाद दे रहे हैं, जो फाइट विद द बेनेस ऑफ फ्लड हो रहा है, उसके तरीक़ा कार पे एतराज़ उठा रहे हैं और आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है और जिसमें फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ काफ़ी हद तक सहमत है, लेकिन आपको वो कबूल नहीं है, ओके, तो फिर हम तनकीद करेंगे ना। आप उसके ऊपर आप ये कह दें कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है।